नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टीचिंग लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये जो चैनल है टीचिंग लर्नर्स आपकी सेवा में दोस्तों हमेशा तत्पर है। चाहे आप एग्जाम संबंधित कोई न्यूज़ हो दोस्तों, वो भी आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है और इसके अलावा टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी भी इस चैनल के जरिए करवाया जाता है। तो दोस्तों आज EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ चुका है कि वह वर्णक जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं वह क्या है। ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजन है या क्लोरोफिल है। तो वह वर्णक जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो होती है जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक कहाँ पे होती है। जल प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण के कारण दोस्तों विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे आपका पोलियो हुआ, पेचिस हुआ, ठीक है। तो ये सभी क्या होती हैं, जल प्रदूषण के कारण फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो आर्सेनिक से जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे होता है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक से जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है या बृहस्पति है। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह दोस्तों कौन सा है? बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी क्या है? बुध ग्रह ही है। और सूर्य, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हाथ जो होते हैं एकदम स्वतंत्र होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए दोस्तों हमेशा तत्पर रहते हैं कि मस्तिष्क जैसा आदेश देता है उस तरीके से हाथ जो है वो काम करता है। कहने का मतलब है स्वतंत्र होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न प्रश्न पत्र तैयार करते समय रश्मि को निम्नलिखित चरणों का पालन करना सिखाया जाता है। प्रश्नों को लिखना, प्रारूप तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, रूपरेखा तैयार करना। तो अनुसरण किए जाने वाले चरणों का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले किस चरण का अनुसरण करना है? उसे सबसे पहले जो चरण है उसे क्या करना है? प्रारूप तैयार करना। सबसे पहले प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार किया जाएगा, फिर उसके बाद प्रश्न पत्र की रूपरेखा बनेगी, फिर प्रश्न पत्र क्या होगा? लिखा जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा? संपादन होगा। इस टाइप से इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे दोस्तों। निम्नलिखित में से पक्षियों के उस समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार जब आपका सीटेट एग्जाम जुलाई में हुआ, जुलाई क्या दोस्तों, जब आपका दिसंबर मंथ में हुआ था तो उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था, काफ़ी बार रिपीट हुआ था कि बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, पाख्ता, कौवा, मोर। तो जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं वो क्या होते हैं? बाज, चील और गिद्ध जो होता है 4 गुना अधिक दूरी की चीज़ों को देख सकता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि जब एक सपेरा अपने संगीत वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर सांप अपना सिर आगे और पीछे घुमाता है। आपको कैसे लगता है कि सांप संगीत वाद्य यंत्र पर प्रतिक्रिया करता है? यंत्र को सूंघने से, यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनकर, यंत्र की गतिविधि को देखकर या यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन पर प्रतिक्रिया दिखाकर। दोस्तों सांप क्या करता है कि जब यंत्र के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होती है उसी के आधार पर जो सांप होता है अपनी प्रतिक्रिया को दिखाता है, ठीक है। न कि यंत्र को सूंघ के या यंत्र की गति को देखकर, ये सारी चीज़ें नहीं दोस्तों। यंत्र का जो कंपन है उसके आधार पे वो प्रक्रिया करता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है।
चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता, उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा? एक परिवार एक इकाई है जिसमें एक माँ, पिता और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार और कोई परिवार का एक ही प्रकार रूप से वर्गीकृत नहीं किया सकता। सेकंड है सही, क्योंकि यह एक आदर्श पारिवारिक आकार है। सही है, क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों की तरह है। गलत है, क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक परिवार एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? कि कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिवार को सिर्फ एक ही तरह से वर्गीकृत नहीं किया सकता। ठीक है, परिवार जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे? बच्चों के हितों को संलग्न करने, बी है लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करें, महंगी सामग्री का उपयोग करें, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से आग्रह करें। तो अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप तैयार करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे? यह ध्यान रखेंगे कि बच्चों के हित हो, जिसे जो हम पर्यावरण अध्ययन वर्ग का समूह बना रहे हैं उससे क्या हो, बच्चों का हित हो सके, लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव न करें, सभी को एक समान रूप से रखें और उनको रख के एक समान रूप से सभी को शिक्षा दी जाए। ठीक है, और उसके अलावा सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को उसमें जोड़ें या उनको जोड़े का आग्रह करें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका कथन ए, बी और डी ये तीनों क्या हैं? राइट हैं। तो जिस ऑप्शन में ये चीज़ आपको दिखे वही क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? उनके कान ढके हुए और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की 2 आँखें होती हैं। उनकी आँखों एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अधिकांश पक्षियों में आँखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती। दोस्तों सबसे मेन कारण यही होता है उनके बार बार गर्दन हिलाने का कि पक्षियों की जो आँखें होती हैं, उनकी जो पुतली होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए ही बार बार अपनी गर्दन को इधर उधर या आगे पीछे करती हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए, बच्चों की रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, बच्चों को समझना संक्षिप्त और कठिन होना चाहिए, परिभाषाओं पर जोर देने के साथ साथ औपचारिक होना चाहिए। दोस्तों जहाँ पे परिभाषाओं की बात आ जाए, परिभाषाओं पे जोर देने की या रटने की बात आ जाए, उस ऑप्शन को आप तुरंत गलत काट दीजिए। बच्चों को समझाना संक्षिप्त और कठिन होना चाहिए, ये गलत है दोस्तों, कठिन शब्द। ठीक है, बच्चों की रोज़मर्रा की भाषा से पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ पुस्तक हो बच्चों की रोज़मर्रा मतलब जो रोज़ प्रतिदिन यूज कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं वैसी भाषा से संबंधित उनकी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए ताकि उनको समझने में आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उनमें उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने के लिए कहता है जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। ठीक है, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या करना है? रचनात्मक अवलोकन, वर्गीकृत कौशल या आंकड़ों का समूह करना। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ए है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है ताकि बच्चा जो है उसके रचनात्मक अवलोकन और वर्गीकृत कौशल का विकास हो सके। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि जानवरों की त्वचा पर विभिन्न स्वरूप होते हैं। जानवर जो होते हैं दोस्तों उसकी त्वचा पे विभिन्न तरह के स्वरूप होते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति का एक संकेत है। परावर्तित प्रकाश के कारण, उनकी त्वचा पर बालों के कारण, मौसम की स्थिति के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जानवरों की त्वचा पे विभिन्न रंग या पैटर्न क्यों होते हैं? उनकी त्वचा पे जो बाल होते हैं उसके कारण ही विभिन्न प्रकार के उनका त्वचा का उनके विभिन्न पैटर्न या डिजाइन होती है उनके शरीर पर सिर्फ बालों के कारण। और एक चीज़ और आपको बता दें कि कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वे कौन से जानवर होते हैं जो बच्चे देते हैं और कौन से जानवर होते हैं जो कि अंडे देते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ निकले हों और उनके शरीर पर बाल हो वो क्या देते हैं? वो बच्चे देते हैं।
और जिन जानवरों के कान अंदर की तरफ हों और उनके शरीर पर बाल नहीं होता वो क्या होते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, कि एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है। दोस्तों कोई एक यहाँ पे ज़मीन का हिस्सा है, मान लीजिए अगर इसी ज़मीन के हिस्से पर कोई एक ही प्रकार की कृषि को बार बार किया जाएगा, एक ही फसल बार बार उगाई जाएगी और उसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो इसकी उपजाऊ क्षमता या शक्ति है वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह अधिनियम कहाँ से लिया गया है, वन अधिकार अधिनियम 2007 से, भारतीय वन अधिनियम 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2019 से। तो वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं वहाँ उनका उस भूमि और उसमें उपज होने वाली जो फसल होती है उस पर उनका ही अधिकार होता है। तो यह अधिनियम कहाँ से लिया गया है, यह अधिनियम वन अधिकार अधिनियम 2007 से लक्षित है, 2007 से लिया गया है।